मन को शांत कर सकते हैं। ये कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत से हुए, पर ये बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इनका नाम था बोधिधर्मा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या बुद्ध के बाद बुद्ध का कोई भिक्षुक ऐसा हुआ जिसको और लोग फॉलो करते हों? तो ये उनमें से एक थे। ना जाने कितने लोगों ने आत्मज्ञान को पाया है, पर कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग चुप रह जाते हैं। बोधिधर्मा एक बड़े कमाल के व्यक्ति थे। इन्हें मार्शल आर्ट का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज्यादातर परेशान ही रहते हैं। क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। राजा की समस्या होती है कि उसका मन बड़ा अशांत रहता है। वह अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुन बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिले, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे ये सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और बोधिधर्मा से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। बोधिधर्मा राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है, लगता है बोधिधर्मा ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिधर्मा राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता। राजा मन ही मन सोचता है कि बोधिधर्मा उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा बोधिधर्मा से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्मा मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं है। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज की कमी है मेरे अंदर। मेरा मन अशांत रहता है। यदि ये कभी कभी शांत हो भी जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधिधर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, कल सुबह
मैं आपके पास आ जाऊंगा। बोधिधर्मा कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, ये कैसी बात कही बोधिधर्मा ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा, कृपा कर एक बार और बताएंगे। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है, ये व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास और कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बोधिधर्मा के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए ठीक, पर तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत कर कर तुम्हें वापस देता हूँ। राजा कहता है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर ये भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा दृढ़ संकल्पी था। राजा अपनी आंखें बंद कर बैठ उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करे बैठे रहने के बाद बोधिधर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बोधिधर्मा उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बोधिधर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बोधिधर्मा ने बताया था। राजा बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर बैठे बैठे हो जाती है। बोधिधर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में बोधिधर्मा से कहता है, नहीं। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बोधिधर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा वह 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बोधिधर्मा राजा के कंधे पे हाथ रख उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करे बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। बोधिधर्मा राजा के पास ही बैठे होते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करे बस अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सर को बोधिधर्मा के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की ही तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको जरूरत है उसे भीतर खोजने की। धन्यवाद।